अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त। मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। ट्रैफिक एक संगीन मसला है जो शहर लाहौर को और इसके शहरियों को पिछले कई अरसे से दरपेश है। इसको हल करने के लिए बहुत से इक़दाम उठाए गए और उठाए जा भी रहे हैं। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन तो सबसे आम खबर ये सामने आई कि ट्रैफिक पुलिस की एक मरतबा फिर वर्दी तब्दील कर दी गई। 2006 में नया ट्रैफिक का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया जिसको वार्डन सिस्टम कहा जाता है। उसमें नई वर्दी और नए लोग भर्ती किए गए। उसके बाद का बताया गया कि उस वर्दी में भी थोड़ी सी ट्विकिंग की गई, यानी कुछ रंग तब्दील किया गया और अब यकसर एक मरतबा दोबारा फिर जो है वो यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया गया। बात सिर्फ यूनिफॉर्म तक की नहीं है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ये बताती है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव के बाद अब बहुत सी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। नई इलेक्ट्रिक गाड़ी जो AI सपोर्टेड है वो मुतारफ़ करवा दी गई है। वन ऐप मुतारफ़ करवा दिया गया है। नए इंटीग्रेटेड सिग्नल जो है वो रोड पे मुतारफ़ करवा दी गई। ये सब जो है इस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे और सवाल एक ही होगा, क्या इस सब के बाद ट्रैफिक के हालात बेहतर हो जाएंगे या इस वक्त भी आपको कंजेशन, वन वे की खिलाफ वर्जी, आपको ट्रैफिक कवानीन के धज्जियाँ उड़ाते हुए आपको रोड पर नजर आएंगी। प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करने से पहले ये जो आपके क्यूबिकल सेंटर्स हैं ये प्लेस किए गए सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने, ये पहला इनिशिएटिव था, पहला चेंज था जो आपको लाहौर की शाहराहों पे नज़र आना शुरू हुआ। उसके बाद ये जो सिग्नल्स इस वक्त यहाँ पे लगाए गए हैं ये भी एक चेंज है जो लाहौर में आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इनके हवाले से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस वक्त तब्दीली क्या आ रही है। सबसे पहले तो उमैर साहब स्मार्ट लग रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये इस वक्त लाहौर की पुलिस है। हमें तो शायद फील आ रही है कि हम इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, UK की पुलिसिंग यहाँ पे हो रही है। उमैर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिफॉर्म चेंज हो गया, यूनिफॉर्म चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर लंदन से बेहतर, लंदन से बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। क्या हालात हैं इस वक्त ट्रैफिक के, शहर के? रमज़ानुल मुबारक भी है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लोगों ने जाना है, अफ्तार करना है। रमज़ान में इस वक्त आपकी क्या रूटीन चल रही है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रमज़ान मुबारक में हम लोग अगर कहें कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की वजह से अगर कहीं पर कंजेशन बना है तो वो लाहौर में एक भी पॉइंट नहीं है। अच्छा। अफ्तारी के टाइम पे जितनी ज़्यादा हमारी मैक्सिमम जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दी जाती है। जब तमाम अफरान ऑफिस में बैठने पे वैसी पाबंदी है वो तमाम फील्ड में रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। किसी एक भी शहरी का रोज़ा उसे घर जाते हुए वो लेट ना हो जाए, इस वजह से ना मतलब वो लेट हो। एक भी कंजेशन का पॉइंट नहीं है अफ्तारी से पहले, इस सेंस में कि जो दफ्तरों से लोग आउट हो रहे हैं वो पूरा एक प्लान है। हमें मार्केट्स का पता है कि मेरे एरिया में माल रोड पे अगर हाल रोड मार्केट है, विडन रोड मार्केट है, बाकी पैनोरामा वगैरह जो भी है वो हमें पता है कि मार्केट की टाइमिंग क्या है। बिल्कुल तो ठीक हम लोगों ने ट्रेडर्स के साथ उससे पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये टाइम है। उसके बाद में नमाज का टाइम है, मसाजिद की ड्यूटी है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ड्यूटी कर रही है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वहीं पे उस सिक्योरिटी को और ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेंथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस है, ताकि कोई ऐसी गाड़ी भी पार्क ना हो। जो करंट सिचुएशन आपको पता है सिक्योरिटी की वो हमेशा से हाई अलर्ट ही रहती है, लेकिन वो इसलिए हाई अलर्ट रखा जाता है कि ताकि लाहौर के जो शहरी हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सीन चल रहा है। आगे ईद आ रही है और जो आखिरी जो 5-6 दिन है हमारे रमज़ान मुबारक के, उसमें जो मार्केट का लोड बनेगा। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में टैब आ गया है। जी बिल्कुल। ये क्या है? ये बेसिकली तमाम सीनियर अफसरान सीजन देखना है आपने कि टाइम फ्री हो जाए, थोड़ी देर आपका देखें ना, कैबिन बन गया, अंदर AC भी है, थोड़ी देर बैठ के सीजन देखेंगे, फिल्में देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, क्या देखेंगे इस पे? नहीं देखें, हमारे पास देखने के लिए लाहौर में बड़ा कुछ है। ये ट्रैफिक है ना, यही देखने तो बड़ी बात है। ठीक है। ये टैब बेसिकली देने का मकसद ये था कि पूरे लाहौर में वन ऐप जो लॉन्च कर दी गई है। अब उस वन ऐप से क्या मुराद है? वन ऐप से मुराद है कि हर वार्डन के पास एक चलानिंग ऐप है, उसको वन ऐप का नाम दिया गया। ओके। उस वन ऐप में वो वार्डन जो है जब किसी बंदे का डाटा उसमें एंटर करेगा तो उस बंदे से रिलेटेड तमाम जो रिकॉर्ड है उसमें हमें मिल जाएगा। उसमें आया कि वो बंदा कोई इश्तिहारी तो नहीं है, अच्छा, FIR तो सारा नहीं है, डाटा? सारा डाटा। ओके। अच्छा, कोई उसके ऊपर FIR तो नहीं है, उसके ईच रन कितने हैं, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, उसके नाम पे गाड़ियाँ कितनी हैं। जब गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे, जैसे मैं अक्सर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं,
तो गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी कहीं पे ABS वालों को तो नहीं चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक अभी है। गाड़ी के जो चलान है वो कितने ज़्यादा हाँ। है, वो डिफ़ॉल्टर गाड़ी तो नहीं है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि उस गाड़ी का रूट परमिट जो कमर्शियल गाड़ी है वो देख लेते हैं। विक्स के ज़रिए हम लोग देखते हैं कि इस गाड़ी की फिटनेस है। EPA पंजाब को देख लेते हैं, सारा कुछ वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर वाला सिस्टम था, सारा डाटा अब उस ऐप के अंदर मौजूद तमाम रेलिवेंट डाटा, रेलिवेंट रेलिवेंट नंबर डाटा डालेंगे। आप नंबर मतलब डालेंगे। अगर इससे कमर्शियल व्हीकल तो ये Yes. पता लगेगा कि इसने फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाया है नहीं बनवाया, Yes. इसके पास रूट है या नहीं जी, है, ये बिल्कुल। सब कुछ देखें- आपको वहाँ से पता लग देखें, जाएगा। ट्रांसपोर्ट का डाटा, सेफ सिटी का डाटा और एक्साइज का डाटा, गाड़ी से रिलेटेड यही और है। पंजाब पुलिस साथ का में डाटा। पंजाब पुलिस का डाटा, जिसमें ख़ास तौर पे जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है कि ऐसी गाड़ी जिस पे FIR हो, बिल्कुल ठीक ऐसी है। गाड़ी जो चोरी शुदा हो, वो चीज़ें शामिल हो जाएंगी। और जब ये ट्रैफिक वार्डन एक चलान करने की गर्ज से उस बंदे का डाटा या गाड़ी का डाटा एंटर करेगा, आपको पता है लाखों गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, तो उसमें से कहीं ना कहीं जाके हम लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मुआवनत भी कर रहे होंगे कि जो चीज़ें उनको नाके लगा के पकड़नी पड़ रही हैं वो वैसे ही वो पता लग हमारा रही है। वार्डन सड़क पे एक वन ऐप के ज़रिए कर रहा होगा। तो ये वन ऐप एक बड़ा इनकलाबी कदम है। इसको सिर्फ सीटू साहब बार बार यही कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, हमारे वार्डन्स को पहले बताया जाए। वो हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन रखे हैं उनके, इवन कि मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ अभी तक। आप मैं भी अपने ट्रेनिंग ले रहे हैं? वार्डन से पूछता हूँ कि यार आप चलान करते हुए आपको क्या क्या चीज़ें नई आप इन्वेंट करते हैं कि सर हमने ये डाटा ऐसे एंटर किया, ये चीज़ें सर हैं। दिखाए ना इसको जरा तो खोल, इसके ये- चेहरा। अच्छा, इसमें ना अभी इसको हम लोगों ने बस ये मिला था तो अभी हम लोगों ने कवर करवाया। इसका पासपोर्ट लगाओ अभी साथ में। ये साथ साथ मुझे बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। यानी अहमद साहब एक्सपर्ट बन गए अभी तक। अहमद साहब इसलिए कि जो जनरेशन हमारी नेक्स्ट हाँ, वो तो ज़्यादा फास्ट एडवांस है। वो हमारे से बहुत ज़्यादा फास्ट है और हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी इनसे सीखें। अब ये हमारा टैब है, इसमें हमारा जो वन ऐप है ना, उसमें अभी हम लोग इसको एंटर कर रहे थे। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो इसमें आती हैं मैं बताता हूँ। इसमें ये वन ऐप आ जाता है, ये वन ऐप है, जी ठीक है। ये वन ऐप है, वन ये ऐप आ नज़र गया। आएगा। अच्छा चलें, इसकी फुटेज हम बनाते हैं साथ साथ। ये वन ऐप में बेसिकली ये वही चीज़ें हैं जो वार्डन के अपने मोबाइल में है, लेकिन ये Okay. हमारे पास रखने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ें हम लोग जब गाड़ी में बैठते हैं तो हम चलान तो वो वैसे नहीं कर रहे ना, हम लोग रोड पे फिर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो फिर बैठे हुए गाड़ियों के नंबर डाल लें। तो मेरे ख्याल में वो सीज़न देखने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हाँ। कि आप कितनी गाड़ियाँ दिन में पकड़ते हैं बिल्कुल सही। और आप उन गाड़ियों को पकड़ के जब आप लोग उनके चलान चेक करते हैं, जब आप उनके FIR देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि आपने मुद्दई को बाखबर करना है। अगर मैं कोई गाड़ी पकड़ता हूँ जो चोरी की गाड़ी निकलती है, ABLS के रिकॉर्ड पे आती है, तो हमने सिर्फ थाने वालों को नहीं बताना, हमने उस मुद्दई को पहले कॉल करनी है कि भाई आपकी गाड़ी मिल गई कि है। आपकी गाड़ी मिल गई है, हाँ। आप फलां पुलिस स्टेशन में आ जाए। हम लोग इतनी गुंजाइश भी नहीं दे रहे कि हमारे पुलिस स्टेशन में उस बंदे के कुछ 10 दिन ज़ाया हो जाए या महीना वो गाड़ी खड़ी रहे। हम लोग ये टाइम भी नहीं देना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग गाड़ी पकड़ें, पहली कॉल हमारी होनी चाहिए। क्योंकि आम तौर पे ये तासुर भी एक हकीकत भी बन गया था कि लोग कहते थे चोर से गाड़ी छुड़वा ली जाती है, पुलिस से छुड़वाना मुश्किल हो जाता देखिए, है। हम लोग तो ये बात तो मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब पुलिस में जो चीज़ें हमारी अपनी भी अगर डिपार्टमेंट में कुछ लोग इसको लेट करते हैं ना, तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। इसीलिए हम लोगों ने पहली कॉल 15 पे करनी है, ठीक है। सेकंड कॉल मुद्दई को कर देनी, क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा आ जाना है। अच्छा, मुद्दई को कॉल करेंगे, उसे बताएंगे कि आपकी गाड़ी फलां पुलिस स्टेशन भिजवा दी है। अब मुद्दई तो फिर अपनी गाड़ी नहीं छोड़ने वाला, डेफिनेटली वो जो आगे लीगैलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। 15 के रिकॉर्ड में वो गाड़ी लोकेट हो चुकी है जो हमने कॉल कर दी है। अब उसको जो मुहर्रर है, जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, उस गाड़ी को बिला वजह बाउंड नहीं रख सकता। वो उसके जो लीगल पेपर्स हैं वो फौरी तौर पे तैयार करवा के अदालत से सुपुर्दारी करवा लेगा। तो बिल्कुल ठीक है। ये बड़े इनकलाबी कदम है। बिल्कुल फिर ये ठीक है। मेरे पास आ गया, ये आपको पता है, ये बॉडी कैम। बॉडी कैम आ गया जी। अच्छा, बॉडी कैम में हम बॉडी लोग- कैम पे तराज उठ रहा है। डॉक्टर्स को लगाने की भी बात हुई, उन्होंने तो शोर मचा दिया जी। उन्होंने कहा जी डॉक्टर्स को नहीं लग सकता, पैरामेडिक्स में भी लिमिटेड लोगों को लग सकता है, जो अंदर होंगे उनको नहीं लगेगा। फिर बिलाखिर ये हुआ कि गार्ड्स को लगा दिएगा, जो फार्मेसी पे दवाइयाँ दे रहे हैं उनको लगा दिएगा। आप पे किसने एतराज़ किया, किसने नहीं किया? नहीं, हम पे एतराज़ नहीं। असल में हम लोग अक्सर जब इंक्वायरी फील करते थे ना, तो अक्सर कंप्लेंट्स आती थी कि वार्डन ने बदतमीजी की। अच्छा, उसमें अब एक बाहर का सिनेरियो ये आ जाता था कि जी वार्डन ने बदतमीजी की है। अच्छा, उसको प्रूव कैसे करते, आया वार्डन गलत था या शहरी की तरफ से गलती हुई? तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने, सीपी साहब ने ये बॉडी कैम का कर दिया। अब बॉडी कैम इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टाफ।
All the staff, जो full staff है। उसमें अभी आधों को बॉडी कैम मिल गए हैं, आधों के लिए ऑलरेडी बॉडी कैम के लिए कहा गया है, जैसे ही वो आ रहे हैं वो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अब इसमें ये नहीं है कि ये सारा दिन वीडियो बनाता रहेगा, नो, ये ऑफ है इस टाइम। ओके, अच्छा, मैंने जब किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तब ऑन करना है। तब मैंने जस्ट ये बटन प्रेस करना है, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। ओके, अगर मैंने एक गाड़ी रॉन्ग पार्क खड़ी है, उसकी मैंने पिक्चर ले लेनी, वैसे वो पिक्चर हमारी वन ऐप में भी आ जाती है कि आपने जब चलान करना है ना तो उसके नीचे ऑप्शन आ जाती है पिक्चर्स और वीडियो। तो जो जुर्म करेगा, जो उसका एविडेंस लाजमी रखा जाएगा। अब पिक्टोरल एविडेंस रखा जाएगा तो मेरे ख्याल में जो कंप्लेंट्स हैं कि जी मेरी गाड़ी का चलान गलत हो गया, एविडेंस मौजूद है। दूसरे नंबर पे आ गया कि मेरे साथ बदतमीजी हो गई, वो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। और ये जहाँ पे लोगों के लिए शेल्टर है ना, नहीं है, ये भी तो हो सकता है ट्रैफिक वार्डन ने बदतमीजी कर दी, वो अपना कैम साइड पे कर रिकॉर्ड ही ना करे सर। उसकी कल को कंप्लेन आम आदमी नहीं, अगर उसकी कंप्लेन आएगी और मैं इंक्वायरी ऑफिसर हूँ तो मैं सबसे पहले बतौर इंक्वायरी ऑफिसर उसकी वीडियो नहीं भाईजान इधर आए जरा। जी जी, ये हमारे भाई, अभी ये इनका कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और ये लाइट्स भी ब्लिंक कर रही है, इसका क्या मतलब है? कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, अभी ऑन है जी। अब ये अब सारा दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, थक जाता है इंसान, गुस्सा भी आता है, सब कुछ आता है। अब फॉर एग्जांपल असलम भाई की हो जाती है मुझसे लड़ाई, ठीक है, ये अपना कैमरा कर देते हैं ऑफ और ये मेरे से बदतमीजी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो देन अगेन वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, वो फिर कैसे साबित होगा कि ट्रैफिक वार्डन ने भी बदतमीजी? मैं बताता हूँ, आपके साथ अल्लाह ना करे बदतमीजी हो गई, ठीक है, असलम साहब ऐसे तो करते नहीं है, इनका रिकॉर्ड है। अच्छा, नहीं, मैं भी एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने एक कंप्लेन कर दी, आपने वो हमारी हेल्पलाइन पे कर दी, आईजी साहब को कर दी, सीएम साहब को कर दी, या सीटू साहब को कर दी, ठीक है। अच्छा, आपने कंप्लेन कर दी। अब मैंने सबसे पहले इंक्वायरी में असलम साहब का डाटा मांगना है कि बॉडी कैम की वीडियो मुझे दे। ओके, अच्छा, बॉडी कैम की वीडियो अगर ये नहीं दे सकेंगे तो ये तो वन साइडेड ही इनके खिलाफ हो गई कि जब बॉडी कैम आपको दिया गया है, इंसिडेंट रिपोर्ट हो गया है, तो आपने चलान करते हुए सारी कन्वर्सेशन उसमें रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ठीक है, अब असलम साहब अगर वो नहीं करेंगे तो असलम साहब ये तासुर देंगे ना कि उन्होंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई, तो वो जानबूझ के देने वाला तो काम वहीं पे ख़त्म हो गया कि इंक्वायरी ऑफिसर एक दिन बना लेगा कि इस बंदे ने वीडियो नहीं है इसकी रिकॉर्ड की क्योंकि ये गलत होगा, ये गिल्टी होगा। ओके, बिल्कुल ठीक है, वो ये चीज़ आ जाती है। अब ये देखें, ये मॉडर्न वर्ल्ड है। अगर हम लोग बात करते हैं ना यूनिफॉर्म की, आप बिलीव करें कि ये कपड़े बदलने का सिर्फ नाम नहीं है। ये कपड़े तब्दील करने थे तो ब्लैक पहन लेते, ब्लू पहन लेते, ये पहन लेते। बेसिकली अकेली यूनिफॉर्म चेंज करना कोई मायने नहीं रखता। उसके साथ हम लोग वन ऐप कहते हैं, उसके साथ हम लोग बॉडी कैम कहते हैं, उसके साथ हम लोग ये इलेक्ट्रिक सिग्नल लेके आ रहे हैं जो लेटेस्ट हैं, ठीक है। इस पर हर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बाकायदा तौर पे ऊपर से भी लाइट होगी, ग्रीन होगा, गाड़ी रुकेगी, रेड होगा। आप एक बंदे को वायलेशन करते हुए इन बोलती सड़कों पे ये ज़रूर पता चलेगा कि मैंने ये वाकई बड़ी वायलेशन कर दी। अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये लाइट चल रही है पीछे, वो देखिए आप, रेड लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। अब रात के टाइम में ख़ास तौर पे और दिन में भी, अब वहाँ पे गाड़ी का टायर को लेके खड़ा होगा और उसकी पिक्चर बनाई जाएगी ना, तो फिर उसके साथ लीनियट रवैया नहीं रखा जाएगा, उसको टिकट इशू किया जाएगा। वैसे भी यहाँ पे तो कैमरास भी बहुत ज़्यादा चलान कर रहे हैं इस चीज़ के। हम लोग कहते हैं कि आप लाइन लेन को ठीक करें, आप पैदल गुजरने वाले लोगों को उनका हक गुज़र दें, आप अपनी स्पीड को कंट्रोल रखें, रोड सेफ्टी कैंप लगाएं। आपने अभी विजिट की है, वहाँ पे हम लोग साइड मिरर्स लगा के दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये यूनिफॉर्म पहनी है ना, हम लोग आपके चलान ही नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो हम लोग आपको बाउंड तो ये ज़रूर करेंगे कि 2000 के चलान की बजाय आपको 1200 का हेलमेट और मिरर्स लगा के देंगे। अब ये हो रहा है, ये इस यूनिफॉर्म के साथ सीटू साहब ने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो उनसे हैं वो आपको पता है इंटरनेशनली इस चीज़ों पे चल, ये जो सामने कैंप लगा हुआ है, इस साइड पे भी आपका कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। वहाँ पे हर बंदे को रोक के हम लोग को ज़बरदस्ती ये नहीं कर रहे, जिसने हेलमेट नहीं पहना उसको 2000 का चलान होना था। अगर 2000 के चलान की बजाय आप जैसे बहुत सारे भाइयों ने और लोगों ने, ये बड़ा वैलिड है यार, बहुत अच्छा किया। मुझे पता नहीं क्यों याद पड़ता है, कभी ना कभी आपके शायद चैनल पे भी ये बात जी हाँ। अच्छा, अब वो हम लोगों ने कहा कि बजाय चलान करना, क्योंकि चलान कर करके हेलमेट नहीं पहनाए जा सकते, हम लोगों ने एक नया तरीका शुरू किया कि हम लोग उनको हेलमेट देंगे। बिल्कुल सही अब हेलमेट तो 2000 का चलान दे रहे हैं उसे, उसकी बजाय 1200 का हेलमेट ले ले, साथ साइड मिरर्स लिखवा ले, 1200 रुपया, 800 से फिर बच गया। 800 वो बच्चों का फ्रूट लेके घर चले जाए, लेकिन कम से कम वो अपना हेलमेट आइंदा तो पहने।
वो हेलमेट तो ना उतारे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वर्दी तब्दील नहीं हुई, नहीं। क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई तब्दील तो 2006 में भी हुई थी जी, वर्दी, बिल्कुल हुई। और एक पूरा नया निज़ाम लाया गया था, और उसके बाद ये कहा गया था कि तब्दीली आ जाएगी, इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वो इनकलाब बर्पा बेचारे वार्डन्स के लिए भी होता, वो भी ना हो सका आज तक। उनके भी बड़े मसाइल हैं, वो खैर उस पर भी CTO साहब ने हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं, अब बहुत सी तब्दीली ला रहे हैं उनके लिए। वो लोग कहते थे कि हमारी प्रमोशन ही नहीं होती, हमें कहा कुछ गया था जब भर्ती किया जा रहा था, और अब हमारे साथ सलूक कुछ और किया जाता है। फिर ये कहा गया कि लाहौर की ट्रैफिक कंजेशन अब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती से आप घर से बाहर निकले हर तरफ कंजेशन मिलती है। तो अब ऐसा लेकिन देखें, मैं एक बात करता हूँ, अगर हम लोग आज बैठ के देखें, आजकल इंटरनेशनल ये मॉडर्न वर्ल्ड है, अभी हम लोग देखें कि हमारा लंदन का जो टाइम है किलोमीटर्स में, रीच टाइम कह लें या सर्कल टाइम कह लें, कि एक बंदे ने इतनी दूर से निकलना है, उसे लंदन क्रॉस करते हुए बाहर निकलना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा। और अगर हमारा ये बंदा एक चुंगी पे बैठा है और उसने शादरा जाना है, उसका टाइम क्या होगा। ये टाइम स्पैम चेक करें, आपको पूरी गूगल पे बाकायदा तौर पे इसकी रेटिंग मिलेगी। और लाहौर जो है वो काफ़ी सारे डेवलप कंट्रीज से, काफ़ी बिग सिटी से बहुत ऊपर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी की नाज़रीन साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तब्दीलियों की। यूनिफॉर्म तब्दील हो रहा है, दीगर जिद्दत आई जा रही है, AI इंटीग्रेटेड सिस्टम मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, नई गाड़ी लाई गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वन ऐप, ये सब कुछ उमैर साहब बता रहे थे। DSP अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक खातून वार्डन को भी देखा और उनका यूनिफॉर्म भी तब्दील हो गया है। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। ये क्या कॉस्मेटिक चेंजेस हो रही हैं? खाली ख़वातीन तो खुश होंगी भाई कॉस्मेटिक चेंजेस हो गई, हम ज़रा ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन ये है या कोई और भी तब्दीली आई है इसमें? जी जी, बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि चेंजिंग जो है ख़ास तौर पर एक्सटर्नल चेंजिंग है, उसे फीमेल बहुत पसंद करती हैं, लेकिन हमारा असल मकसद जो है वो मॉडर्नाइजेशन है और बेहतरी की तरफ अपना सफ़र जारी रखना है। तो उसमें ख़वातीन भी अपने मेल कोलीग्स के शाना बशाना हैं, तो एक पॉजिटिव चेंज है। कॉन्फिडेंस फील होता है जब एक नई मॉडर्निटी और नई चीज़ आती है। आप भी ऑन अगर रोड है तो काम करिए तो मज़ीद डू यू फील मोर कॉन्फिडेंट? जी जी, ये तो एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है। पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आपकी जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो आपकी इनर सेल्फ पे भी अफेक्ट करते हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है दोबारा सब कुछ रिन्यू हो गया है, जैसा जज्बा हमारे पास आज से कोई 20 साल पहले 2006 में था, बिल्कुल वैसा जब नई फोर्स आई थी, जब बिल्कुल न्यू फोर्स आई थी, तो आज बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि नई फोर्स आ गई है। जी बिल्कुल। नहीं, अब देखें ना, एक तो चीज़ बड़ी अच्छी है, उमैर साहब भी खूबसूरत लग रहे हैं, आप भी माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं। हमारे वो असलम भाई को हमने देखा, वो भी बड़ा डिसेंट और अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो अब यानी एक्सटर्नली तो अब इस वक्त हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर बहुत अच्छी लग रही है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपका स्पॉट बन गया, आपके नए सिग्नल्स आ गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमने वो 2006 से अभी तक ना बड़ी तल्ख हकीकत भी देखी है, और वार्डन्स का, हमारे भाइयों का रवैया बड़ा तल्ख भी देखा है। लोगों से बदतमीज़ी हो जाना, फिर इतनी बात आगे बढ़ जाना कि गालम गलोच और हाथापाई तक बात पहुंच जाना। इसमें रवैये में तब्दीली आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, आप खुद इस चीज़ को, आप भी फील्ड में काम करते हैं, आपको पता है कि फील्ड की ड्यूटी बड़ी मुश्किल होती है। इंसान को जब पब्लिक डीलिंग करनी होती है, वो बाज़ दफ़ा अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है। आवाम के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल फैक्टर है, और एज ए ह्यूमन इंसान को कभी गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम लोग पोलाइट रहें और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें और उन्हें उनकी गलती के बारे में आगाह करें, फिर उनकी वायलेशन पे उनका चालान किया जाए। यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिसिंग थी, आवाम की तरफ से उन्हें ट्रैफिक एजुकेशन नहीं थी। तो अब हमारा ज़्यादा फोकस सिर्फ चलानिंग पे नहीं है, हम लोग उन्हें एजुकेट भी करें ताकि वो जो तासुर है कि आपको टारगेट मिला हुआ है कि आपने इतने लाख रेवेन्यू इकट्ठा करके देना है, वो अब नहीं है। ये वैसे भी एक मिथ है, ऐसी कोई हकीकत पहले भी नहीं। CTO साहब के पास एक नंबर आ जाता है, कहते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आता होगा या किसी और ऑफिस से आता होगा कि इतने अरब की शॉर्टेज है, वो पूरा करके दे दें। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी नहीं था और मुस्तकबिल में भी आप देखेंगे ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होता। जो शख्स वायलेशन करता है उसी का चलान किया जाता है, और अगर उसका गलत चलान हो तो उसे सारी इस तरह के उसके हकूक़ हासिल हैं कि वो अब उसकी कंप्लेन कर सके, सीनियर अफसरान के पास जा सके कि मेरे साथ नाहक ज़्यादती की गई है। तो ये वायलेशन पे चलान होते हैं, इसमें ये फैक्टर नहीं है। अब हम एजुकेशन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं एजुकेशन?
हमारे रोड सेफ्टी कैंप्स जो हैं पूरे लाहौर में 50 के करीब लगे हुए ठीक है। हैं। वहाँ पे अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आवाम का जो चालान होता था उसकी बजाय उन्हें हेलमेट प्रोवाइड कर दिया जाए। कोई वॉयलेशन अगर उन्होंने साइड व्यू मिरर की है तो उन्हें टिकट देने की बजाय उन्हें वहाँ पे कम से कम प्राइस में चालान की बजाय वो खरीद के लगा दें ताकि वो इन फ्यूचर बच सकें। उनका चालान हो रहा है वही चीज़ उनको दे दी जाए वही दे दी जाए ताकि ये दोबारा गलती ना करे, दोबारा गलती और नहीं। उनका चालान भी हो जाए और उनको वो चीज़ जिसके लिए वो कहते हैं कि बहुत महंगी होगी है वो भी मिल जाए। जी जी तो ये मेजर चेंज आया है इस वक्त, जी जी तो ये इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये ये बिल्कुल एक जरूर न्यू हुआ, आइडिया है। कैंप्स लग गए, सीटीओ ने आके हेलमेट फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किसी एसपी ने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये यहाँ तक जरूर हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये नहीं हुआ कि भाई अब हालात ये आ गए हैं कि आप वायलेशन कर रहे हैं तो वायलेशन आपकी है कि आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके साइड मिरर्स नहीं लगाए हुए, जी जी अब आपको वो मिल रहा है। जी जी तो एक लाइसेंस ना होना भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारा। जी बिल्कुल। उस पे क्या कर रहे हैं? उस पर ये है कि यही कैंप जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इन कैंप्स में हमारी खवातीन एहलकार बैठी हैं, उनके पास लैपटॉप और लाइसेंसिंग की सारी फैसिलिटी मौजूद है। लाइसेंस भी बन रहे हैं जी, हम लोग चालान करने के बजाय मौके पे ही आवाम के लिए लाइसेंस की सहूलत भी दे रहे हैं। वेरी गुड, जी। थैंक यू वेरी मच मैडम। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ख़वातीन भी आउटर लुक जो है वो तब्दील हो गया है, मर्दों का आउटर लुक भी तब्दील हो गया है। ये सब जो जिद्दत है, आपको ज़रा मैं एक दफ़ा एक तो ये जो इनका सेंटर है ये भी दिखा दूँ, जो इनका क्यूबिकल रूम है कि इसमें क्या है। ये लॉक है जी, हमने लॉक तो खोल लिया है, इसके अंदर एसी लगा है क्योंकि अब लाहौर शहर में दर्जा हरारत जो है वो तब्दील होता जा रहा है, और जिस तरह तब्दील होगा कि इसके अंदर एसी है, इसके अंदर 1-2 चेयर्स है, डिस्पेंसर है, ये सब यहाँ पे मौजूद है। यानी वार्डन जो यहाँ पे काम कर रहा है वो, और ये कैमरा भी लगा हुआ है जी, ऐसा नहीं है कि इनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही। तो उमैर साहब को मैं चाहूँगा ज़रा, उमैर साहब इधर आए ज़रा और आके अभी ब्रीफ करो। यहाँ पे जो दीगर वार्डन्स हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। ये मैंने देखा कि इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। जी कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरे का मकसद क्या है? देखिए, एक तो इसकी सिक्योरिटी है क्योंकि इसके सराउंडिंग में यहाँ पे हमारा स्टाफ भी बैठता है, तो इसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, दूसरा इसकी ज़रूरी है हमें कि ये एक पुलिस क्योस है, वहाँ पे कैमरा बहुत ज़रूरी है। हम लोग जिस तरह बाकी क्योसेस में लगाते हैं, ये भी पुलिस क्योस है, यहाँ पे भी कैमरा ज़रूरी है। यहाँ पे 24 घंटे इसने ओपन रहना है। और क्या इससे ये भी मॉनिटरिंग होगी कि भाई वो जो ट्रैफिक वार्डन भाई यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं वो कितने घंटे रेस्ट कर रहे हैं, कितने मिनट देखिए, रेस्ट कर रहे हैं? इसमें 1 पर्सन इन अ टाइम, एक टाइम में सिर्फ एक वार्डन ही यहाँ पे बैठ सकते। दो नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते दो। उसकी वजह ये कि इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता यहाँ पे क्योंकि नफरी कम होती है कि एक बैठ जाए, वो बेशक अंदर क्योंकि बाहर शोर है, चार्जिंग कर ले, वायरलेस इधर लगा ले, अपना मोबाइल चार्ज कर ले, क्योंकि आपको पता है सारी चलानिंग भी तो मोबाइल पे ही है। बिल्कुल ठीक है। और ये देखिए ना, ये हम खड़े हैं इस टाइम, और ये देखिए, और ये हमारा व्यू यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा व्यू यहाँ पे आ रहा है, और ये कैमरे का, इसको हम लोग बाकायदा तौर पे रोटेट भी कर सकते इसको हैं। रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये मैं फिर करके दिखाता हूँ। इसमें ये जरा जी दिखाए जरा। स्क्रीन टाइमिंग बड़ी थोड़ी, ये देखिए, ये हमारा अपना व्यू इसमें आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसको हम लोग ये मूव भी कर सकते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कैमरे के बाहर क्या सूरत हाल है, और सुन भी सकते हैं गालिब जी। इससे हम बात भी कर सकते हैं। हाँ, इनसे जो अंदर बैठा होगा उससे हम उसको लोग मैसेज भी बाकायदा कन्वे तौर कर पे सकते हैं कि भाई बाहर जी निकलो। उसको बात कर सकते हैं। और इसी तरह अहमद, इसी तरह हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी कैमरे लगे हुए हैं, और वो एक तो वो फ्रंट को देती हैं ताकि सीटो साहब भी देख लें, कोई भी देखे। हमारे जो स्टाफ की गाड़ियाँ, जो मेरे सर्कल में इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी गाड़ियों की रसाई मेरे पास है। ओके। मैं यहाँ बैठ के देख सकता हूँ कि अभी कैंट में जो हमारे इंचार्ज हैं वो कहीं साइड पे लगा के सोए तो नहीं हुए। ओके, ठीक है, हम लोग बिल्कुल उसको ठीक। उनकी तरफ भी मूव कर सकते हैं और स्प्रेड सिचुएशन भी देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि जिस सड़क पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे वो कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। और फिर हम लोग उनकी तरफ भी टर्न करके उनसे बाकायदा तौर पे बात भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, उनको मूव भी कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे याद है कहा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इतना कुछ दे दिया और ट्रैफिक ठीक ना हुई, तो अब तो एक ही ऑप्शन बाकी बच जाता है, वो ये है कि मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को किसी और डिपार्टमेंट के हवाले कर दूँ, यानी एक नई फोर्स बनाऊँ और उसे कहूँ कि आप ट्रैफिक चलाएं। तो अब तो उसके बाद और बहुत कुछ आ गया। जी जी। और अगर अब भी अगर ट्रैफिक के हालात बेहतर ना होए,
क्योंकि लाइसेंस ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद कि यहाँ पे फ़ाइन ज़्यादा बढ़ चुके हैं, FIRs होगी, अभी भी अब वायलेशन मौजूद है। हेलमेट, अब जिस तरह आप लोग हेलमेट देना शुरू हो गए हैं चालान के बजाय, आज भी वायलेशन है। वन वे की वायलेशन आज भी बहुत ज़्यादा है, और ये वो वायलेशन है जिससे आप भी और मैं भी और दीगर हमारे लोग भी मुतअद्दिद बार लोगों को बता चुके हैं कि खुदारा ये ना करें, क्योंकि इससे आपकी जान भी जाती है और दूसरों की जान भी जाती है। लेकिन वो वायलेशन आज भी मौजूद है। ये कैसे ख़त्म होगी? देखिए, हम लोग कोई भी डेवलप कंट्रीज़ में जाकर जब बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं जी मिडल ईस्ट में इस तरह सिस्टम बड़ा अच्छा है, एक शुक्का खड़ा होता है, वहाँ पे हर कोई उससे डर रहा होता है। आया कि यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद में सारे प्रोग्राम इस चीज़ के हो गए कि जी गरीबों को मार रहे हैं, हमें दिया क्या है, हमारी इनकम उसके साथ मिलती है। मुझे बताएं, एक भी चलान करने का बेनिफिट इसमें है कि किसी बंदे को वन वे आ रहा है, उसको कैसे छोड़ने का कोई हक बन सकता है? नहीं छोड़ना चाहिए। उसको हम लोग क्यों राय दे सकते हैं? जो बंदा आई अगेंस्ट रहा है, वो दूसरा जो ठीक जाने वाला बंदा है उसके अंदर गाड़ी हिट कर देगा। फिर बात आ जाती है ओवर स्पीडिंग की, हम लोग कैसे बियर कर सकते हैं? इवन के हेलमेट, आप यंग डॉक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप खुद देख लें, इवन के हमारे कुछ साफी एक तो दो वो देखें सर, वो सामने भाई बिल्कुल वो हेलमेट उसके पास है, लेकिन उसने हेलमेट को उतारा और वो सिग्नल तोड़ के जा रहा है। अच्छा, इस तरह के बंदे को एक तो डेफिनेटली ये कैमरास भी मॉनिटर करते हैं, दूसरा अगर उसकी नंबर प्लेट इस काबल की नहीं है या उसने फेक लगाई है कैमरा से बचने के लिए, तो वो फिर ग्राउंड पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर इतनी सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ जिस पे आप खुद कहेंगे कि नहीं इनका चलान होना चाहिए। बिल्कुल तो वहीं पे हम लोग लाहौर के शहरियों में कहते हैं कि चलान हमें करने का शौक़ नहीं है, लेकिन किसी न किसी चीज़ में अपने बाकी उन लोगों को जो कानून की पासदारी करते हैं उनको भी तो बचाना हमारा फ़र्ज़ है। देखें ना, तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि इतना खर्चा आप पे किया जा रहा है, ये जो वर्दी आपकी तब्दील करा दी गई, बेहतर ये होता कि वर्दी लास्ट में तब्दील की जाती है, जो बाकी आपकी तब्दीली हो रही है ये सब कुछ ठीक था। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये है कि लाहौर शहर में बदकिस्मती से जो टीपा आपके साथ काम भी कर रहा है, उसकी अभी तक रोड्स की स्टडी मुकम्मल नहीं हो सकी पिछले 3-4 साल से। बिल्कुल ऐसे तो सर उस पर फोकस करते हैं ना, ये देखते कि आपको आज तक ये नहीं पता कि हमने सिग्नल फ्री रहना है या हमें सिग्नल चाहिए, हमें यू टर्न कितनी देर बाद चाहिए या कितने देर पहले चाहिए, हमारी मतलब तुक्कों पे चल रहे हैं सर। नहीं, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और इन स्टडीज़ की तरफ हमें जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हमने लाहौर को मॉडर्न शहर बनाना, अब ये सिग्नल लगाना और फिर सिग्नल इसको बंद करके हाथों से रेगुलेट करना, जबकि वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर सेंसर मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। हमें इससे निकलना पड़ेगा, हमें ट्रैफिक के वॉल्यूम को भी स्टडी करना पड़ेगा, जो अगेन टीपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सिग्नल आ जाते हैं। हमें तो एक सिस्टम बना के दिया जाता है कि ये टीम आपके लिए 11 बंदे मुंतखब कर दिए हैं, अब आप जाके ग्राउंड में खेलो। ठीक है, हमें वो चीज़ें चाहिए साथ साथ जो पता लगता है कि हमारा कप्तान ही गलत है हमें वो रेलिवेंट चीज़ें चाहिए जिसके साथ चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। देखिए, LDA है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एक्साइज है, हमें टीपा है, ठीक है, हमें ये सारे इदारे मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये मिलते हैं तो एक ट्रैफिक मारते वजूद में आती है। वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स को आप ये देखें कि किस डिपार्टमेंट ने कितना हिस्सा डाला है। तो अगर आप इसकी पूरी रिपोर्ट खुद भी आज़ाद तरीके से लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ट्रैफिक पुलिस अपने दिए हुए वसाइल से बहुत ऊपर जाके काम कर रही है। वो तो मैं हमेशा कहता हूं। हम लोग अगर खड़े हैं आज 3000 बंदों के साथ लेके, तो हमारी आबादी 1.5 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। अगर हम लोग आज 3000 बंदे ले खड़े हैं, अगर मैं इस शिफ्ट में जिसने रात को 11-12 बजे तक ड्यूटी करनी है, तो मैं इधर 1200 से 1300 बंदा लेके ड्यूटी कर रहा हूँ, और 1200 से 1300 बंदा लेके मैंने रात को 1.5-2 करोड़ की जो आबादी है इसको सर्कुलेट करना है। उसमें किस किस तरह के लोग शामिल हैं, किस किस तरह की गाड़ियाँ शामिल हैं, और उसमें मूवमेंट्स भी हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको अभी बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मौजूद है। उनको भी हम लोगों ने डील करना है, हम लोगों ने एम्बुलेंसेस को भी निकालना है, हम लोगों ने आवाम को भी गुजारना है यहाँ से। अब वहाँ पे जाके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। अब मेरे पास कैंट में आई एम वन ऑफ द जर्नलिस्ट, जो आपको पता है कि मैं ट्रैफिक वार्डन्स के हक में भी बात करता हूँ। तनकीद करना मेरा राइट है, वो मैं करता रहूँगा, लेकिन मैं आपके हक में भी बात कर रहा हूँ। अब देन अगेन
पीरा के बारे में अब ये कहा जाता है कि क्योंकि इसके अंदर पुलिस वाले भर्ती हैं, इसलिए ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता वही फोर्स बनती जा रही है जिससे जान छुड़वाई जा रही थी। यानी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जान छुड़वाई जा रही थी कि वो आके दिहाड़ी लगाते थे। बदकिस्मती से विद वेरी हैवी हार्ट मुझे ये कहना पड़ता है, मैं जब बड़ी मार्केटों में जाता हूँ ना, वो जाके बताते हैं कि अब वही कहानी है। क्यों? क्योंकि उसमें पुलिस वाला भर्ती है, उसमें नई भर्ती नहीं हुई। अब आपके भी कॉस्मेटिक चेंजेस तो बहुत अच्छे हैं, आपका जिद्दत आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस तो बहुत अच्छे हैं, बट देन अगेन जो वर्दी, जैसा अगर मैंने ये शर्ट पहनी सर, इसके अंदर हूँ तो मैं ही ना, जब तक मैं ही तब्दील नहीं होऊंगा तो निज़ाम तो तब्दील नहीं हो सकता। देखें, इस पे आपने क्या वर्दी किया है? वर्दी मैंने पहनी है। अगर मेरी वर्दी यही वाली वर्दी सर में- आप गुफ्तगू अच्छी कर रहे हैं, मैडम अस्मा ने मैं बहुत एग्जांपल अच्छी दे रहा हूँ। बात की, नहीं, सब मैं बहुत एग्जांपल अच्छे दे मिल रहा गए, बट देन अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके लाहौर शहर के example सिटी दे ट्रैफिक पुलिस लाहौर में ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ट्रैफिक वार्डन्स आर वेरी गुड। मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूँ, कल आपकी अलकुद्स की रैली थी, मैं टर्न हो गया सर आपके पंजाब असम्बली की बैक साइड जी, पे, जी। विदाउट नोइंग कि अगर रास्ता बंद है, तो मुझे ट्रैफिक वार्डन ने पता क्या कहा कि आप यहाँ आए क्यों हैं, और वो जिस लहजे में कहा वो काश मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आपको आज दिखाता देखें, कि ये लहजा तब्दील कराया ये ट्रैफिक वार्डन कहाँ से आए हैं? यहाँ से ही है। कम्युनिटी से। I agree। 100% कम्युनिटी हमारी बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक, नहीं ठीक। नहीं ठीक। ये उतनी ही रेशो है जितनी हमारी कम्युनिटी की But sir, है। this is not an answer ना, क्योंकि मैं आगे चल जब मेरी मैं भर्ती थोड़ा सा होगी, कंप्लीट सर। करता हूँ सर, मैं कंप्लीट करता हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि पुलिस को फौज से भी ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए इस मामले में कि वो प्रेशर को बियर करती है, वो प्रेशर को बियर करना उन्हें सिखाया जाता है। हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग है, लाहौर शहर के अंदर हमारा हर बंदे के साथ वास्ता पड़ता है। हमें इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें लोग बताते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। हम लोग चीज़ों को बेहतर करने की तरफ लगे रहते हैं। अगर ये नेकी और बदी है ना, ये भी तो एक सिलसिला है। अगर आज काम है, सीसीटीवी में भी तो पुलिस वाले ही गए हैं ना, जिसकी हम लोग बात करते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ पे भी आप कहेंगे होती हैं, यहाँ पे चीज़ों को हम लोग बेहतर कर रहे हैं। अगर मैं वर्दी ये पहनी है, मैं एक नया इम्पैक्ट लेके आया हूँ, मैं अच्छी वर्दी पहनी होगी, मेरे पास वेल इक्विप्ड होगा ना मैं, तो मेरे सामने V8 पे खड़ा हुआ जो बंदा होगा ना, वो भी एक दफ़ा मेरी बात सुनेगा। अगर यही वाली वर्दी हम लोग कहें कि वो कराची वाले जिस तरह पुराने कांस्टेबल पूरी पहन के दुनिया बैठे में हैं, पूरी दुनिया में आप जिस तरह बीइंग अ DSP यानी एक सीनियर ऑफिसर अपनी गाड़ी में एक सिर्फ हूटर बजाता है, जी बिल्कुल, सिर्फ हूटर बजाता है वायलेशन पे, अगली वाले को पता होता है मैंने वायलेशन की जी है, बिल्कुल, वो रुक जाता है। रुक जाता है। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन इशारे कर रहा होता है, कोई नहीं रुकता। लेकिन मैं बताता हूँ, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। अगर मेरा खड़ा एक ट्रैफिक कांस्टेबल चौक में खड़ा हुआ, अगर उसकी वर्दी साफ़ है, उसको पता है ना कि उसने खड़े कैसे होना, जो उसकी ट्रेनिंग में उसको सिखाया जाता है, तो उसकी एक विसल के ऊपर पूरे चौक की ट्रैफिक रुकती है। ये बात है बॉडी लैंग्वेज की। ये कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, उन चीज़ों को हम बेहतर करेंगे। ये वाला एनर्जेटिक इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, ये पड़ता है, ये पड़ेगा। ये देखें, ये खड़ी हैं मैडम हमारे पास खड़ी हैं, ये जब अच्छा यूनिफॉर्म पहनेंगी, डेफिनेटली इनको तो ये होगा ना कि ये वो टिपिकल तरीके से नहीं जाएंगी। इन्हें पता है कि मैंने इस यूनिफॉर्म की लाज रखना है, कैरी करना है। अब वो जाके उसकी हेल्प भी करेंगी। फिर हम लोगों ने ये आप लोगों से सीखा कि नहीं यार, चलान के अलावा भी कुछ दें। हम लोगों ने आपको हेलमेट और मिरर भी दे दिए। आप लोगों ने कहा कि जी लोगों की मदद होनी चाहिए, हमने कहा जी हम मदद एक स्टेप आगे जाए करेंगे। हम लोग बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अगेन 7 to 8 मिलियन व्हीकल्स के लिए 3000 वार्डन, जिसमें ऑफिशियल स्टाफ भी शामिल है, जिसमें ग्राउंड स्टाफ भी शामिल है, सारा कुछ करना है इन्होंने। वो सारी चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा कम पड़ जाता है। वहाँ पे हमें ज़रूरत है कम्युनिटी की, वहाँ पे हमें ज़रूरत है उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को घर से हेलमेट पहना के भेजेंगे। हमें उस वाइफ की भी ज़रूरत है जो अपने खामद को कहेगी कि आप सीट बेल्ट पहने और गाड़ी को आप आहिस्ता चलाएं, रेड इंडिकेटर को क्रॉस ना करें। हमें वो स्कूल भी चाहिए, हमें उन स्कूल में वो उसातिज़ा भी चाहिए जो अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया करें कि बेटा जब आपने बाहर निकलना है तो आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखना है। अगर आपने बाहर निकलना है तो आपने ट्रैफिक पुलिस एहलकार से मदद लेनी है। अगर आपको कोई हाथ लगाता है, बॉडी को टच करता है, तो आपने पुलिस वाले को बताना है। ये चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, हमें जापान की तरह अपने बच्चों की नशोनुमा करनी पड़ेगी, हमें उनको इखलाकियात दिखानी पड़ेगी। तो ये 1200-1300 के जो बंदे एक पूरी शिफ्ट में लगते हैं ना ट्रैफिक पुलिस के, ये इंशाल्लाह ये 1,20,000 हो जाएंगे। हमें सबको मिल के हिस्सा डालना है। मैं अगर आज नाकाम हो जाता हूँ, फिर क्या है, कल को कोई और आ जाएगा, वो भी 10 साल बाद नाकाम हो जाएगा। हमें अपने घरों से, अपने स्कूलों से, अपने आप से चीज़ों को शुरू करनी है।
एक दफ़ा सिग्नल बतौर मुआशरा में मैंने कितने काम एक दफ़ा सिग्नल ब्रेक किया था और मेरे बेटे ने मुझे कहा अपनी मदर से कि बाबा ने सिग्नल वायलेट किया। काफ़ी पुरानी बात, और यकीन करें आज तक उस शर्म में मैं बैठा हुआ हूँ कि मेरा बेटा बैठा होता है, मैं वार्डन से ज़्यादा अपने बेटे से डर रहा होता हूँ कि मैं अपने बच्चे को कल को क्या सिखा के जाऊँगा। हमें एक मुआशरा तश्कील देना है ना, उस मुआशरे की तश्कील में आपकी मदद लेंगे, हम अपना हिस्सा डालेंगे, आपके नाजरीन अपना हिस्सा डालेंगे, तो बेहतरी तो सबकी है। बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो आप सुन रहे थे नाज़रीन, यहाँ पे ट्रैफिक के हालात कैसे तब्दील किए जा रहे हैं। ये आप रोड में दिखाए कि इस वक्त ये रोड पे भी ये आपको लाइट नज़र आएगी, जो कि रात के वक्त मज़ीद आपको प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो है आपका सिग्नल जो है वो रेड हो गया है और ये अब आपकी जो रोड है ये बता रही है कि ये आप इससे आगे नहीं जा सकते। माल रोड पर तो चिंगची भी पाबंदी है, ये लोडर रिक्शा भी माल रोड पर आ गया है और ये माल रोड पर लोडर रिक्शा कर क्या रहा है, क्यों रोका इन्होंने आपको? सर कुछ मेरे हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं है तो आप तो माल रोड पे भी नहीं आ सकते ना। सर इधर को सरकारी काम है, उसके फोल्डिंग चुकना है सामान। सरकारी काम है, अंदर ही जाना है। वो आ रहे हैं बाहर, वो भी अफसर आ रहे हैं बाहर, उनके इधर इशारे रुको, मैं आ रहा हूँ आपको सामान लोड कर। तो अब चलान हो जाएगा, वो अफसर भरेगा उसने बनना है, उसने बनना हमारे तो। वो ये देखे एक और जा रहा है, 2000 रुपये किराया है। 2000 किराया है, हाँ जी, तो 2000 का चलान है। 2000 का चलान है। वो उसके पहले बात की है, हाँ? मैं उसको पहले बोला था भी उधर चलान हो जाएगा। अच्छा, वो बोला तुम आ जाओ, आपको चलान नहीं होगा सामान। यहाँ पर आए हैं इस सरकारी अफसर का सामान उठाने, वो सामान आ रहा है बाहर, एक मजदूर आदमी ने उसको बताया सर मैं माल पे नहीं आ सकता, मेरा चलान हो जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हारा चलान नहीं होता। नहीं, GOR का गेट यही वाला तो नहीं ना, GOR गेट तो जे रोड वाली नहीं, साइड वो से तो भी है। यहाँ बुला रहे हैं ना इनको, उन्होंने कहा इशारे, क्या कहा जी उन्होंने? वो उसने बोला मैं आपकी एंट्री करवाता हूँ, इधर इशारे पे रुक जाए। नहीं ये और उन्होंने कहा चलान के बारे में, उनका चलान यार हो गया तो मैं भर दूँगा ना। छुड़वा लें, उन्हें को छुड़वा लें चलान, जाओ फ़ोन करो, उन्हें को चलान छुड़वा लें। मतलब यहाँ पे सारे वो गाड़ियाँ, मैं नाम नहीं ले सकता डिपार्टमेंट्स का, जिनकी अपनी गाड़ियों के बेतहाशा चलान निकले हैं, उन्होंने नोटिस भी नहीं लिया और चलान जमा करवाए हैं। ठीक है, अब मैं तो बात नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त है और उन्होंने काबिल इज़्ज़त काम भी किया है। उन्होंने कहा जी हम सारे जमा करवाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर जो हैं अफसरान, वो सब ने चलान जमा करवाए हैं, तुम्हारा छुड़वाने कौन आएगा? और आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना भाई? हेलमेट नंबर का तो इसका नंबर तो ये होता ही नहीं था इसका, हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? हेलमेट वो उधर दुकान पे छोड़ आया हूँ। दुकान पे छोड़ा याद हेलमेट दुकान पे हाँ, छोड़ा नहीं है। तो फिर या तो अब ये हेलमेट परचेज करेंगे या ये चलान पे करेंगे। आप नहीं लेके आएंगे हेलमेट, हम आपका चलान नहीं करेंगे, हम आपको हेलमेट देंगे, हम आपको साइड मिरर देंगे, ताकि आप लोग जो मुड़ते हो ना बिला वजह, वो मुड़ते हुए आप दूसरों की गाड़ियों में टक्कर मार के बाद में कह देते हो जी मेरे से गलती हो गई। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, आपने हेलमेट भी पहनना है और आपने शीशे भी लगवाने हैं। ठीक है, नहीं अभी मैं बुलाए हैं, वो लेके आ रहा है, वो आपको लगेंगे और वो पैसे आप अपने हिसाब से लें जो हेलमेट के देने पड़ेंगे आपको। हाँ, ये बात सही है जी, कि वो जो साहब आ रहे हैं अंदर से जिनका ये सामान है वो आके यहाँ पे दें। आए ज़रा लोगों से बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन जानते हैं अगर लोगों की क्या राय है इस वक्त। लोगों के मुताबिक ये जो ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर हो रहा है, क्या ये वाकई बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे लोगों को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लोगों की राय जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से ठीक। हैं? ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी, ये तब्दीली, ये सही लग रही है आपको? जो भी हो रहा है सही लगना, ये मजबूरी है। मजबूरी? हाँ नहीं, सच बताए ना, आप एक ख्याल से हमारी ट्रैफिक ठीक वो हो करी जाएगी? जा रहे हैं भाई, वो अपने हिसाब से अगर सही कर रहे हैं तो सही है, आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से तो कुछ और था। कुछ और था? जी सही नहीं। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। इन भाई साहब के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि कोई बहुत सही नहीं है। जिस तरह बताया गया कि यहाँ पर अगर आपका चलान नहीं होगा, वो जो चलान आपने जमा कराना है उसके बदले में कुछ नहीं मिलना। अब आपको चलान की जगह आपको हेलमेट, अगर आपकी वायलेशन है तो हेलमेट दिया जाएगा, साथ आपकी बाइक पे या आपके रिक्शे पे साइड मिरर्स जो है वो भी नस्ब किए जा रहे हैं। अब जिस तरह वो गालिबन लेकर आ रहे हैं, वो आप देखें कि वो हेलमेट और साइड मिरर्स जो है वो
लेकर आ रहे हैं। यहाँ आगे जी आपके इनके साइड मिरर्स, साइड मिरर्स आ गया जी, ये हेलमेट इनका आ गया है, ये नया है, अभी ये प्लास्टिक ये कवर उतारे हमने ये, और इन्हें ये भी बताया है कि माल रोड पे ट्रैवल करने का प्रोहिबिटेड व्हीकल्स का 3000 फाइन है, 3000 है 3000 का। ओके। और इनको उस 3000 के चलान नहीं हम लोगों ने किया, और इनको हम लोग एक हेलमेट दिया है और ये शीशे दिए हैं, और सिर्फ 1000 रुपया इसकी अमाउंट है। यानी 1000 रुपये ये देंगे, शीशे भी शीशे भी और मिल गए, हेलमेट भी। हेलमेट भी मिल गया, हेलमेट भी मिल गया, और जुर्माना भी हो गया। जुर्माना हम लोग जुर्माना ही हो ये गया जुर्माना ना? हो गया। अब कम से कम ये कैसा जुर्माना है भाई कि इसमें सामान मिल गया? सर ये तो हिफाजत होगी, ये तो हिफाजत होगी हमारी। देखिए ना, एक जुर्माना होना था, हाँ जी, ये अब आपको डीएसपी साहब ने हेलमेट बना दिया, जुर्माना भी हो गया और सामान भी मिल गया। बड़ी यार, ये तो बाहर हेलमेट भी, तो अब ये भी वैसे एक अच्छी चीज़ है कि कंट्रोल रेट पे सामान मिल रहा है। नहीं, ये ना कोई भी बंदा लेके आके जगह जगह बैठे हैं, हम लोगों ने वो काम नहीं किया, क्योंकि हमारी कोशिश है लोगों को ये फैसिलिटेट करना। उसमें हम कोशिश करते हैं कि वो वाला हेलमेट लेके आए, एक तो जो निस्बतन बेहतर हो। इस पे तनकीद होगी, तनकीद ये होगी कि आप कारोबार शुरू कर सर दिया तनकीद आपने। इस पे होगी, लेकिन इसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप कोई भी काम करें आपके ऊपर तनकीद होगी। जब ये बंदे नहीं बैठे हुए थे तब तनकीद होती थी कि चलान ही करी जाते हो, हेलमेट भी दे दो। यस, कुछ तो दो। जब हेलमेट फ्री देते थे तो फिर यहाँ पे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बन जाती थी, हर बंदा फ्री लेने के लिए आ जाता है। अब कंपनी रेट है, अगर इससे सस्ते शीशे 200 रुपये से ज़्यादा शीशे सस्ते आपको मैक्लोड रोड नहीं लोअर मिल होटल सकते, मार्केट में बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल उतार के ले जाएं, मैं दावा करता हूँ ये उतार के ले जाएं और ये 200 का लेके आ जाए, नहीं मिलता, वहाँ पे आपको नहीं 350 का मिलता। ये मिलेगा। भाई को भी रोका जी जी, पीछे, बिल्कुल। इनको किस वजह से रोका, ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं। मिरर सर इनके साइड मिरर नहीं लगे हुए, और मिरर की जो है वो हम कंपेन कर रहे हैं कर रहे हैं जी जी, इस वक्त साइड मिरर्स की कैंपेन शुरू हो चुकी है। लोगों को आगाही कंपेन दे रहे हैं कि आप लोग इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना शुरू करें और साइड मिरर्स को जो आप लाजमी इस्तेमाल करें साइड मिरर बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और बाइक वालों के लिए तो भाईजान बहुत बिल्कुल बिल्कुल लगवाना हम चाहिए लगाते हैं, इसमें। हम समझते हैं यार हमारी बाइक खूबसूरत नहीं लगती, नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं है, ये लगवाना चाहिए और ये सेफ्टी है लेकिन हमारे लिए। बाइक वालों को सबसे गिला ये होता है बाइक देखे बगैर मुड़ जाते हैं, बिल्कुल और वो जब देखे बगैर मुड़ते हैं तो वही हादसा हो जाता है। जब बिल्कुल। आपके पास साइड मिरर्स लगे, आपको पता है आपने मुड़ना कब है, आपने लेन भी अगर चेंज करनी है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि आपने उमैर साहब बिल्कुल ऐसे कहाँ से देख के चेंज आप ये हेलमेट पहने, मैं सिर्फ नाजरीन को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप हेलमेट पहने, 1 मिनट आपका लेंगे हम लोग। देखें, आपने ये हेलमेट पहना, शीशा आपने बंद कर लिया। अब ये जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी आंखों के जो सेंसेस बने हैं ना, ये कानों के और आंखों के, जब आप चला रहे हैं तो आपको ये नज़र नहीं आना, ना आंख से नज़र आना कि साइड से कोई बंदा आ गया, गाड़ी आ गई, ना कान से उसकी आवाज़ आनी क्योंकि ये फोम में दब गया। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि एक तो इस हेलमेट को इस्तेमाल कम से कम करें। आप लोग लें हाफ हेलमेट। हाफ हेलमेट होता है मोटरसाइकिल को राइड करने के लिए, इसको कहते हैं रेसिंग हेलमेट। ये वो बाइक्स हैं जब आपने लेफ़्ट राइट नहीं देखना और भगानी है तो ये हेलमेट पहनते हैं। लेकिन चले, इसमें भी सेफ्टी है, उसमें भी सेफ्टी है, लेकिन असल सेफ्टी उस वक्त होती है कि जब ये वाले शीशे आप बाइक पे आपके लगे होंगे और आपने ये हेलमेट पहना होगा तो आप कंप्लीट सिक्योर हैं। आगे फिर अल्लाह ताला के सुपुर्द आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के सफ़र की दुआ पढ़ें और अपना सफ़र का आगाज़ करें, लेकिन अपनी चीज़ें पहले आप पूरी करें। अब ये हम लोग मिरर इनको लगाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ के, ये देख लें इसकी पैकिंग, ये सारा कुछ। और मार्केट में ये हमें भी 270-80 के मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्पेशली फैक्ट्री से लिए और उन्होंने कहा है कि मैंने हक हलाल का 5 रुपये प्रॉफिट लिया। अरे वाह, उसने कहा है ये, और ये 5 रुपये प्रॉफिट वो ले रहा है, और मेरे ख्याल में वो मेरे से ज़्यादा ही सवाब कमा रहा होगा जो 5 रुपये प्रॉफिट ले रहा है सिर्फ इसके ऊपर, इस दौर में भी इस दौर में। साइड मिरर लगा रहे हैं। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह के ठीक है, जी अल्लाह के कितने पैसे ले रहे हैं ये 250 रुपये कह रहे हैं 250 रुपये? जी जी, ये सही है, ठीक है, 250 रुपये साइड मिरर लगा दें। हाँ ठीक है, क्या चलान कर रहे हैं? नहीं ठीक है। कितने का चलान है जी इसका बाय बुक? 2000 साइड मिरर ना हो जी जी 2000 का जी जी चलान। और बाइक का हो ये रहा है कि 250 रुपये में साइड मिरर मिल रहे हैं। जी आपको पता मार्केट जो वैल्यू वो जा रही है जिस हिसाब से दे रहे हैं हम लोग, पीछे तो 200 नहीं दे रहे। उसको हमारा कोई कंसल्टेंट ये मैकेनिक खुद लेके आ रहा है। अच्छा, ये दे रहा हाँ, है, ये लेके आ रहा है। अब 200 का लग रहा है। वो लगा के दे रहे होंगे ना, उनको सस्ते मिले होंगे। ठीक है, आपको कितने का मिला? 200 का मिला है आपको 200 का मिला है जी और आप 250 का बेच रहे हैं। जी।
यानी 50 रुपए आप जी इसमें मुनाफा कमा रहे हो। हाँ जी। यार ये तो बल्क में बहुत लगा रहे होगे। क्या शीशे आपको यहाँ पे हायर किसने किया है? इधर इन्होंने किया, किन्होंने? इन्होंने। इनमें से किसने हायर किया आपको? किसने वो बुलाया? अभी नहीं ना इधर पास नहीं ना वो, क्या नाम है? जिन्होंने बुलाया। क्या नाम है? क्या क्या मकसूद नाम? साहब, है? मकसूद साहब। तो उनके कितने पैसे हैं? क्या उनके कोई नहीं है, मेरे अपने हैं। आपके अपने हैं? हाँ जी। आप उन्होंने उन्होंने बस बाहर से हमें हायर किया। बस। हाँ जी। और हायर किस लिए इधर किया? आके शीशे लगाए, हाँ? शीशे लगाने के लिए। ये सरकारी नहीं ना मिले हमें। प्राइवेट आपने खुद शीशे खरीदे जी और खुद लाके आप लगा रहे हो। जी। और आपको पैसे कौन दे रहे हैं? आवाम डायरेक्ट। हाँ जी। ऐसे ही है। हाँ जी। यानी सरकार ने आपको यहाँ लाके हाँ कहा कि बिजनेस करें अपना। ये भी हो रहा है जी। आप अंदाज़ा लगाएं कि पीछे चौक में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई वो मुख्तलिफ थी, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक प्राइवेट शख्स को बुलाया गया, बिठाया गया और उससे कहा गया कि 200 रुपये का शीशा 250 रुपये में बेचो, फ़ी मोटरसाइकिल 50 रुपये कमाओ। अब एक एवरेज आप देखें कि यहाँ पे इस वक्त 3 मोटरसाइकिलें अभी एक टाइम पे खड़ी हैं, यानी 50, 100, 150 रुपया 1 मिनट का ये भाई कमा रहे हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस हो गया जी कि यहाँ पे 50-50 रुपये कमाएँ। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आपका क्योंकि चलान नहीं हो रहा इसलिए आपको ये गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन वो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर रही है? वो कह रहे हैं पीछे से महंगा हो गया है। पीछे में बताया गया कि क्योंकि इनको ये सस्ता मिल रहा है और ये फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं लोगों को। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि ये प्राइवेट बंदा यहाँ पे आके लगा रहा है। अब ये हम वार्डन से बात करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। ये क्या कैंपेन है आपकी? ये हेलमेट की कैंपेन जा रही है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी, दूसरा ये माइनर की भी, शीशों यानी की। हेलमेट का भी अब चलान नहीं हो रहा, उसमें आप वो जो है उसको हेलमेट दे रहे हैं। कैंपेन कर रहे हैं हेलमेट की। ऐसे ही है ना? जी, जी। और जिसने साइड मिरर नहीं लगाया उसको साइड मिरर लगा के जी, दे जी। रहे हैं। और ये सब प्राइवेट लोग कर रहे हैं। ये तकरीबन इसी तरह ही है। हेलमेट भी प्राइवेट लोग ला के बेच रहे हैं। इसका नहीं आइडिया ये हेलमेट का, ये भी अभी आया है हेलमेट इनका। ये शीशे वाला तो प्राइवेट आ गया, जी जी, ये मैकेनिक है। मैकेनिक है। जी जी। तो पीछे तो डीएसपी साहब कहते हैं मैकेनिक नहीं है, वो खुद ही लगा रहे हैं। डीएसपी भी लगा रहा है, वार्डन भी लगा रहा है। यहाँ पे मैकेनिक 50-50 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। उधर मिलजुल के आपको पता है कि जो ना ड्यूटी भी करनी होती है, फिर ये भी साथ करना होता है, कैंपेन भी चलानी होती है। हाँ वो मुश्किल है। जी जी। तो इसलिए वो आए, अपना मुनाफा कमाए और निकल जाए। वो मैंने आपको पहले बताया कि वो उसका कंसर्न है, हमारा तो वो तलक रही है। देखो जिसने उसको बुलाया होगा उसका तो कंसर्न होगा ही ना उसके साथ। आपको पता है किसी की यारी दोस्ती होगी ना। ड्यूटी रोटेट होती रहती है। हाँ ये भी ठीक है, ये ड्यूटी रोटेट होती रहती है जी। जो इस वक्त यहाँ पे मैकेनिक है उसकी लॉटरी है इस वक्त। ऑल्दो इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, अभी तक जो हमने आपको दिखाया वो बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। लेकिन यहाँ पे आके ज़रा हालात थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 200 रुपये की चीज़ 250 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, 50 रुपये का प्रॉफिट कमाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो हेलमेट्स हैं वो गालिबन यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपको आगे दिखा देते हैं कि जो हेलमेट यहाँ पे रोड सेफ्टी कैंप के अंदर मौजूद है, वो यहाँ पे ये हेलमेट पड़े हुए हैं। ये गालिबन हेलमेट यहाँ पे मौजूद है और ये शायद अभी 2 हेलमेट ही हैं जी, बाकी ऑलमोस्ट शायद ख़त्म होने को है। लेकिन खैर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि आप चलान नहीं कर रहे, आप उसके बदले में कुछ दे रहे हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, मकसद ये था कि आपको दिखाया जा सके कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बेहतर करना एक तो रियासत की ज़िम्मेदारी है, उसके साथ साथ हमारी भी ज़िम्मेदारी है। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता अगर शहरी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता अगर शहरी हिदायत पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता अगर हम इसको एज अ चैलेंज टेकअप नहीं करते कि हमने अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज रखना है। तो इसलिए ट्रैफिक बेहतर होना हम सब के लिए ज़रूरी है। एक तो मुआशरा बेहतर होता है और दूसरा इसके साथ साथ आपकी और हमारी जो रोड यूज़र्स हैं उनकी ज़िंदगी महफूज होती है। इस दुआ के साथ कि हमारे हालात बेहतर होंगे, रोड पर सफ़र करने वाले लोगों की ज़िंदगी महफूज रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तरक्की करेगा दिन ब दिन। आज के प्रोग्राम में सुल्तान चौक दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।